हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके प्लस सीएस में स्वागत है। आज हम लोग यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 के लिए जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को देखेंगे। अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7, 6 पीछे के सभी प्रैक्टिस सेट अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर के आप लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है। स्पेशल आपकी ये क्लास चल रही है जीके की यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि इस बार बम्पर वैकेंसी 40,000 प्लस वैकेंसी आई है। इस वैकेंसी में सिलेक्शन लेना बेहद ही आसान है, तो आप लोग अपनी तैयारी को बिल्कुल अच्छे से कीजिए। उस तैयारी में सहयोग करने के लिए मैं डेली जीके का प्रैक्टिस सेट लेकर के आता हूँ। उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद में रहा है तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। चलिए बिना देर किए आइए शुरू करते हैं। पृथ्वी के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर जल है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पृथ्वी के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर जल है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 71। पृथ्वी के 71% क्षेत्रफल पर क्या है? जल है। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी। भारत में बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में बुलंद दरवाजा जो है यह आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी। किस जानवर का दूध गुलाबी रंग का होता है? सही जवाब क्या होगा? तो किस जानवर का जो दूध है गुलाबी रंग का होता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी दरियाई घोड़ा। दरियाई घोड़ा का जो दूध होता है गुलाबी रंग का होता है। काली मौत ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो काली मौत ब्लैक डेथ जो है यह प्लेग नामक बीमारी को कहा जाता है काली मौत या ब्लैक डेथ। किसमें भरपूर आयरन तत्व पाया जाता है? ऑप्शंस हैं अंडे, फल, दूध या हरी सब्जी। सही जवाब क्या होगा? तो किसमें भरपूर आयरन तत्व पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हरी सब्जी में भरपूर आयरन तत्व पाया जाता है। भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय मुद्रा का नाम जो है रुपया रखा था किसने? तो शेर शाह ने रखा था। याद रखिएगा, शेर शाह ने भारतीय मुद्रा का नाम रुपया रखा था। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत की जो सबसे ऊंची मीनार है वह आपका कुतुब मीनार है, जो दिल्ली में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची मीनार है। किस पक्षी की आंखें सबसे तेज होती है? राइट आंसर क्या होगा? तो किस पक्षी की जो आंखें होती है सबसे तेज होती है? तो यह आपका है बाज पक्षी। बाज पक्षी की आंखें सबसे तेज होती है। गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? सही जवाब क्या होगा? तो गरबा जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह आपका है गुजरात। गरबा जो है गुजरात राज्य का लोक नृत्य है। खसरा रोग किससे फैलता है? सही जवाब क्या होगा? तो खसरा जो बीमारी है यह किसके द्वारा फैलता है? तो यह वायरस जनित रोग है, यानी कि विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है खसरा। खसरा संक्रामक रोग होता है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। घी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। घी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यह अपना भारत देश है। भारत जो है घी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। डोगरी भाषा का संबंध किस राज्य से है? सही जवाब क्या होगा? तो डोगरी भाषा का जो संबंध है यह आपका जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं है, यूनियन टेरिटरी है। जम्मू कश्मीर से संबंधित है डोगरी भाषा।
भारत में किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो सबसे स्वच्छ शहर है वह आपका इंदौर शहर है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? आपके ऑप्शंस हैं बाबर, अकबर, अशोक या शाहजहां। राइट आंसर क्या होगा? तो सांची के स्तूप का निर्माण जो है यह किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था सांची स्तूप का निर्माण। और सांची स्तूप कहाँ पर है, किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश राज्य में है। नौजवान भारतीय सभा के प्रथम सचिव कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो नौजवान भारतीय सभा के जो प्रथम सचिव थे वह आपके भगत सिंह थे। भगत सिंह नौजवान भारतीय सभा के प्रथम सचिव थे। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व की जो सबसे प्राचीन भाषा है वह आपका संस्कृत है। सही जवाब ऑप्शन सी होगा, विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सबसे जो कठोरतम पदार्थ है वह आपका हीरा है। हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सही जवाब क्या होगा? तो भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी वह सरोजनी नायडू थी, भारत की पहली महिला राज्यपाल। पाकिस्तान देश की राजधानी कहाँ है? कई बार गलती से पाकिस्तान देश की कैपिटल को बच्चे लाहौर लगा देते हैं, तो ये गलती आप मत करिएगा। इस्लामाबाद है, पाकिस्तान की कैपिटल कहाँ पर है? तो इस्लामाबाद है। दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दुनिया का जो सबसे शांतिपूर्ण देश है, यानी जहाँ पर क्राइम वगैरह बिल्कुल ही कम होता है, वह आपका आइसलैंड देश है, दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो विश्व का जो सबसे छोटा देश है वह आपका वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी जो है विश्व का सबसे छोटा देश है। भारत में सोने की खान कहाँ है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में सोने की जो खान है यह आपका कर्नाटक राज्य में है, भारत में सोने की खान। भारत के किस राज्य में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत के किस राज्य में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। भारत के कर्नाटक राज्य में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? सही जवाब क्या होगा? तो पृथ्वी पर कुल महासागरों की जो संख्या वो कितनी है? तो 5 है। पृथ्वी पर टोटल 5 महासागर हैं। ब्यास नदी का उद्गम स्थल क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो ब्यास नदी का जो उद्गम स्थल है वह आपका ब्यास कुंड है। याद रखिएगा, ब्यास नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ब्यास कुंड है। कौन सा जानवर अपने आंसुओं के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सा जानवर अपने आंसुओं के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है आपका घड़ियाल जानवर अपने आंसुओं के लिए प्रसिद्ध है। महाभारत का पुराना नाम क्या था? सही जवाब क्या होगा? तो महाभारत का जो पुराना नाम था
वह आपका जय संहिता था। याद रखिएगा, जय संहिता महाभारत का पुराना नाम था। किसका दूध पीने से दिमाग तेज होता है? ऑप्शंस हैं भैंस, भेड़, गाय या बकरी। सही जवाब क्या होगा? तो किसका दूध पीने से दिमाग तेज होता है? तो यह होगा सही जवाब गाय। गाय का दूध पीने से दिमाग तेज होता है। चाय की खेती के लिए कौन सा राज्य मशहूर है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चाय की खेती के लिए जो मशहूर राज्य है वह आपका असम राज्य है। असम राज्य चाय की खेती के लिए मशहूर है। पाक जल डमरू मध्य किन देशों को जोड़ता है? सही जवाब क्या होगा? तो पाक जल डमरू मध्य जो है यह दो देश भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। पाक जल डमरू मध्य। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय इतिहास का जो स्वर्णिम युग कहा जाता है गुप्त काल को। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है। भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के उत्तर पश्चिम में जो पर्वत श्रृंखला स्थित है वह कौन सी है? तो अरावली। अरावली पर्वत श्रृंखला है भारत के उत्तर पश्चिम में। फिलीपींस की राजधानी क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो फिलीपींस देश की जो राजधानी पड़ती है वह आपका मनीला है। फिलीपींस की कैपिटल मनीला। हैली धूमकेतु कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हैली नामक धूमकेतु जो है यह दिखाई देता है हर 76 वर्ष बाद। 76 वर्ष बाद हैली धूमकेतु दिखाई देता है। जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियाँ किसके लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब क्या होगा? तो जूनागढ़ की जो गिरनार पहाड़ियाँ हैं वह केसर और आम के लिए प्रसिद्ध हैं। जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियाँ। पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ हुई थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पुनर्जागरण की जो शुरुआत है यह आपका इटली देश में हुई थी। पुनर्जागरण की शुरुआत। छापाखाना का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर क्या होगा? तो छापाखाना यानी प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो आपको याद रखना है गुटेनबर्ग ने किया था। गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस यानी छापाखाना का आविष्कार किया था। मछियाल झील किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो मछियाल झील जो है यह आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। मछियाल झील। चंद्रताल झील किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चंद्रताल झील जो है यह आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चंद्रताल झील। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही जवाब क्या होगा? तो चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है वह जाना पाव पहाड़ी है। चंबल नदी का उद्गम स्थल जाना पाव पहाड़ी है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो योजना आयोग की स्थापना सन 1950 में हुई थी। योजना आयोग की स्थापना। सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वह आपका अमरकंटक की पहाड़ियां हैं। सोन नदी का उद्गम स्थल।
वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी? आखिरी प्रश्न है, वित्त आयोग का स्थापना जो है 1951 में हुई थी। फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग की स्थापना। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।